नमस्कार विद्यार्थियों, रॉकर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये टेबल याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम देने वाला है। इसको याद किए बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये टेबल है, इसी टेबल को एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। देखिए 0 से 1 की तरफ बढ़ा है। ठीक है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। कॉस का साइन का इधर से चल रहे हैं तो कॉस का इधर से चलेंगे, कॉस का इधर से चलेंगे। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, टेन का 0, 1/√3। ठीक है, ये वाला जो 1 है यहाँ पे रख देंगे, ये वाला √3 है यहाँ पे रख देंगे। और ये अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित है। अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। 10 90 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा हमारा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो साइन ये कितना है? 0 है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्यों होगा? देखिए 0 को लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर यहाँ पे उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/0 होगा। तो कोई भी संख्या के हर में 0 नहीं रहना चाहिए, नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/0 तो नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपरिभाषित हो जाता है। तो ये क्या? अपरिभाषित है। इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, अनंत है। इसका वैल्यू नहीं पता है, इसका परिभाषा आज तक नहीं दिया गया है। तो 1/2 को लिख सकते हैं 2/1। देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। 1/√2 को लिख सकते हैं √2/1, तो उल्टा हो गया, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, व्युत्क्रम हो गया। √3/2 को लिख सकते हैं 2/√3। ये तो 1 है, 1 का तो उल्टा 1 ही होगा। देखिए 1/1 है तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे 1 आएगा, तो सेम चीज़ रहेगा, कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कॉस का देख सकते हैं, कॉस का सेक होता है। ठीक है, और टेन का कॉट होता है, टेन का कॉट। यहाँ पे 0 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा होता है क्या? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। तो 1/√3 का ये, 1 का ये, √3/1 का 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा 0। ठीक है, अपरिभाषित का उल्टा। टेन और कॉट में दो तरीका से चल सकते हैं। ठीक है, देखिए उल्टा 0/1 है तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे 1/0 आया। यहाँ पे क्या है? 1/√3 है, √3/1 आया। यहाँ 1/1 है तो इसका उल्टा 1/1 आया। √3/1 है तो यहाँ पे 1/√3 आया। यहाँ पे 1/0 है तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1/0 है तो यहाँ 0/1 आया। ठीक है, तो ये 0 है, ये क्या है? 1/0/1, 0 ही है। ठीक है, तो दो तरीका से चल सकते हैं, एक उल्टा ऐसे करके चल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ऐसे है। देखिए इधर से इसमें चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे, और इसमें ऐसे चलेंगे। देखिए 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। 0, 1/√3, ये 1 आ गया यहाँ पे, और √3 आ गया यहाँ पे, और ये नॉट डिफाइंड। तो ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन और कोसेक में एक ही तरीका से चलता है, सिर्फ उल्टा ही होगा इसका। ठीक है, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, इसमें ऐसे चलेंगे, कॉस में ऐसे चलेंगे, लेकिन कॉस इसका उल्टा नहीं है। ठीक है, तो टेन में ऐसे भी चल सकते हैं, इसी को उल्टा करके इधर से पीछे से लिख देंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे भी चल सकते हैं, इन्वर्स कर करके देख सकते हैं, ऐसे 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 भी देख सकते हैं। ठीक है, दो दो तरीका है टेन में, लेकिन साइन और कोसेक में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें अलग चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वही वैल्यू दिया है।
0 1/2 √3/2 1। ठीक है, इसी को साइन को ऐसे चलेंगे। दो दो चीज़ आपको दो चीज़ याद रखना है, खाली एगो साइन याद रखना है और एगो क्या याद रखना है, एगो सेक याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, सेक याद रखना है। देखिए साइन का वैल्यू किधर से ऐसे चलना है साइन में। ठीक है, और कॉस में क्या चलना है, उसी का ऐसे उल्टा चलना है। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब इसी को इधर से पीछे से चलते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखिए यहाँ बीच का वैल्यू फिक्स है। ठीक है, बीच का वैल्यू सेम हो गया क्योंकि 45 डिग्री बीच में आता है। 5 तो है तो बीच वाला कॉलम में ये 45 डिग्री आएगा। और फिर आपको साइन का हो गया तो कोसेक का भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, साइन का अगर हो गया तो उसका पीछे से चलें तो कॉस हो गया, साइन का क्या होगा, कॉस हो गया। तो साइन अगर याद किए तो कोसेक भी याद हो गया, और साइन के मदद से कॉस पता किए और कॉस के ही मदद से सेक पता कर लिया। ठीक है, और खाली आपको टेन याद रखना है, 0 1/√3, खाली इतने रखना है, 0 1/√3। ये वाला 1 यहाँ पे रख देंगे, ये वाला √3 यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, अब अपरिभाषित, अपरि अपरिभाषित। ओके, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसमें दो तरीका से चल सकते हैं, इसे उल्टा भी चल सकते हैं और इसको इधर से और इसको इधर से भी चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज दिया है ABC, इसका कौन बी समकोण है, इसका कौन बी समकोण है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ABC, ABC, इसका बी समकोण है। ये भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कौन ACB 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है, ये हमारा 30 डिग्री दिया है। ACB कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ये ABC ये दिया है, AB 5 सेंटीमीटर और ACB दिया है 30 डिग्री। ओके, तो AC की लंबाई कितनी होगी, AC की लंबाई कितनी होगी ये पूछ लिया है। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखिए इसके एक ये वाला भुजा है। ठीक है, ये वाला भुजा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुपात लगा सकते हैं, 30 डिग्री पे कौन सा अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। तो इसके सामने वाला ये है P, ये क्या है, सॉरी ABC, ACB, सॉरी ACB 30 दिया है, ये वाला 30 दिया है, कितना दिया है, 30 दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, ये वाला 30 डिग्री दिया है, निकालने बोला है ये साइड। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये भुजा P हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है H, तो P/H, P/H। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बनता है, इसके लिए फॉर्मूला बनता है साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, लगा देंगे यहाँ पे, तो साइन एंगल ACB बराबर P/H। तो थीटा के सामने वाला ये P है, AB बटे H, तो कर्ण AC, कर्ण AC। तो साइन ACB का वैल्यू है 30 डिग्री, AB का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू नॉट गिवन। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कितना होता है, 1/2 होता है। ओके, 1/2 इक्वल टू 5/AC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC गुना 1 करेंगे तो AC आएगा, और 2 गुना 5 करेंगे तो 10 आएगा। ये आ गया हमारा क्या आंसर, आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये कितना होगा, ये वाला साइड होगा 10 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, त्रिभुज PQR में इसका
कौन क्यू समकोण, इसका कौन क्यू समकोण है, ठीक है। तो कौन पी आर क्यू निकालें, कौन पी आर क्यू निकालें। त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू समकोण है, पी क्यू 3 मीटर है, पी आर 6 मीटर है। तो निकालने क्या बोला है, कौन पी आर क्यू, कौन पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला कौन, ठीक है, पी आर क्यू। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसके सामने वाला साइड ये क्या है, ये पी है, और ये क्या है, एच है। सामने वाला पी है, जो बाकी बच गया वो बी है, और एच तो पता ही है, सबको पता है, ये चेंज होता नहीं है। 90 के सामने में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं, तो ये एच है। ये है इसके थीटा के सामने वाला ये पी, और ये है एच। तो पी बाई एच का फॉर्मूला किसमें लगता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है, फॉर्मूला आता है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। तो P बाई एच किसका फॉर्मूला हो गया, साइन का, एस फोर साइन, ओके। तो ऐसे ये ट्रिक भी लेक्चर 1 में बताए हैं, तो इसको देखे होंगे तो जरूर पता होगा ट्रिक। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच, तो P बाई एच, ठीक है। तो साइन एंगल तो पता ही नहीं है, एंगल पी आर क्यू, ये कितना है, पी बाई एच, एंगल के सामने वाला पी है, तो पी क्यू बटे एच, कर्ण कितना है, पी आर है, ठीक है। इसको चलिए देख लेते हैं, पी क्यू का वैल्यू 3, पी आर का वैल्यू 6, तो ये कैंसिल आउट हो कितना आएगा, 1/2, ठीक है। तो साइन एंगल पी आर क्यू का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। तो साइन एंगल पी आर क्यू कितना डिग्री पे 1/2 होता है, कितना डिग्री पे 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2। तो 1/2 के जगह पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल पी की आर क्यू कितना हो गया, 30 डिग्री, हैंस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर है। ये होगा हमारा 30 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कौन सी 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी का मान है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री है, ओके ओके, कौन सी 90 डिग्री है, तो ए बी सी, तो कौन सी 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी निकालें, cos a प्लस बी निकालें, ठीक है। तो a प्लस बी देखिए, ये दोनों न्यून कोण है, कितना है, न्यून कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 है, तो ये बाकी दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये दोनों मिला के 90 होगा, और बाकी बचा 90, तो 90 90 कितना होगा, 180, तो 180 ही चाहिए, ठीक है। देखिए ये प्लस बी प्लस सी बराबर 90, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो दिया हुआ है 90 है, बराबर 180 डिग्री। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी हमारा आ जाएगा 180 माइनस 90, जो कि आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या निकालने बोला है, कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 90 है। तो ए प्लस बी के जगह पे रख देंगे 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आता है 0, कितना आता है
जीरो। ओके, जीरो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, किसका मान सबसे अधिक है, इसमें से किसका मान सबसे अधिक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 45 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 0 1/0 1/√3, इसका वैल्यू होता है 1। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो 1 है सबसे बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये चीज़ तो बराबर है। ओके, ये चीज़ तो बराबर है, तो इन दोनों में देखना 1/√2 1/2 दोनों में देखना बड़ा बड़ा कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो बड़ा नंबर है और रूट टू छोटा नंबर है। कैसे छोटा है, देखिए √1 निकालते हैं तो 1 आता है और √4 निकालते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो √2 का वैल्यू क्या है, इसके और इसके बीच में है, सॉरी, है ना, 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में क्या आता है, √2 आता है। ठीक है, मतलब एक से बड़ा है और दो से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा वैल्यू है, तो कोई भी भिन्न में अगर अंश अंश अगर छोटा, सॉरी, हर नीचे में अगर बड़ा वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्ट छोटा आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये छोटा होगा, ये क्या होगा 1/2 छोटा होगा और ये बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ हर में देखना उल्टा होता है। ठीक है, हर में यहाँ बड़ा है और यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो जो हर में छोटा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा है, ये सॉरी, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, अब इसमें देखना ये तो सबसे बड़ा है। ठीक है, 1 को, ठीक है, कोई भी वैल्यू देख लीजिए, अगर ऊपर में बड़ा रहेगा नीचे में छोटा रहेगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर लेकिन अगर ऊपर में छोटा रहेगा नीचे में बड़ा रहेगा तो उसका वैल्यू 1 से कम आएगा, 1/2, ये हाफ है। ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 से कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से बड़ा है √2, 1 से बड़ा है √2, तो इसका वैल्यू 1 से कम है। या 1/2 है, इसका मतलब आधा है, तो ये भी क्या है, 1 से कम है। 1/√2 है तो ये भी 1 से कम है, तो ये पूरा 1 है, तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडी √3 10 तो थीटा का वैल्यू 3 दिया है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ से निकलेगा हमारा 10 2 थीटा बराबर 3 और √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 3 × √3 डिवाइडेड बाय, इसको गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 3 कट गया, कितना आया, √3। तो 10 2 थीटा का वैल्यू कितना आया, √3। इसका मतलब ये हुआ कि √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 60 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, 60/2 30, हैंस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री। क्लियर है, तो ये हमारा आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट, कॉस √2 कॉस थीटा का वैल्यू दिया है 1, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√2।
कॉस थीटा कितना डिग्री पे 1/√2 होता है, तो होता है ये 0 1/2√2। तो कॉस 45 डिग्री पे, कॉस 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर है, 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है यहाँ पे, टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टेन स्क्वायर उसके बाद 60 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं, टेन 60 डिग्री का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, पूरे का स्क्वायर है आपका, ठीक है। ये आपका टेन 60 डिग्री, ठीक है। ये इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, लिखने का ये स्टाइल है, ठीक है, लिखने का ये स्टाइल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेन 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 1/√3, 1√3 होता है, कितना होता है √3, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री लिखना उसका स्क्वायर, बीच में यहाँ दे दिया है, ये लिखने का एक तरीका होता है इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं, तो ये स्क्वायर है, प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 1/2 1/√2, तो इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 3 आएगा, प्लस एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट के 2 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम आएगा 2, कितना टाइम्स करेंगे कि 2 होगा, तो इसको 1 × 2 करेंगे तब ना 2 होगा, तो 3 × 2 कर देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको कितना से गुना करेंगे कि 2 होगा, तो 2 × 1 = 2 होता है, तो ऊपर वाले को भी 2 से गुना, सॉरी 1 से गुना करेंगे, तो 1 × 1 1 होगा, तो कितना आ गया 7/2। क्लियर है, इजी है, 7/2, ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये अलग में बनेगा, ठीक है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको बनाएंगे, ठीक है, उसको हमें पढ़े नहीं है, उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बाद में बनाएंगे, पूरक कोणों के अगला टॉपिक में इसको बनाएंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर ये वाला टॉपिक कोई पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको ट्राई कर सकता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये कितना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 गुने tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। इसका क्या, इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, तो ये हो जाता है हमारा √3/2 का स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 × 1 2 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस रूट का स्क्वायर तो 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। क्लियर है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 है, तो 4 4 का एलसीएम 4, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 4, एक को कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे तब ना 4 आएगा, तो 2 को भी 4 से गुना कर देंगे 8 हो जाएगा, प्लस इसको 1 से गुना करेंगे तब ना 4 आएगा, तो इसको भी 1 से गुना करेंगे 3 होगा, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तब एलसीएम 4 आएगा, तो 3 को भी 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11, 11 में 3 गया, कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8, तो ये हमारा आ जाएगा 8/4, जो कि कट के आएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिए।
चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 tan थर्ड डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 × 1 करेंगे तो ये कितना होगा 2/√3। ये नीचे में है 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। 2/√3 इसको हल करिए, इसके नीचे में 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। और यहाँ पे इसको 3 से गुना करेंगे तब 3 आएगा, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 × 3 3। इसको 1 से गुना करेंगे तब 3 आएगा, तो इसको भी 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2/√3 और यहाँ पे है 4/3। ठीक है, तो 2/√3 गुने इसको, ये नीचे में है, ठीक है, ये कहाँ है नीचे में है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4। तो ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो आएगा 2 × √3। इसको परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो नीचे वाला का परिमेय संख्या में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3√3 आएगा और ये पे √3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 × 3, तो 3 3 कट गया, कितना आया √3/2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया सॉल्यूशन। इसको खुद से ट्राई करें, इसको भी खुद से ट्राई करें। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, tan a + b tan a + b बराबर √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 की जगह पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री tan a + b। तो यहाँ से a + b का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री आया, इक्वेशन नंबर 1। और tan a - b कितना दिया हुआ है 1/√3। तो √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे tan a - b। तो यहाँ से a - b का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ने पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण ये क्या है a + b = 60 डिग्री और समीकरण 2 क्या है a - b = 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये प्लस ये हो जाएगा 2a
अब प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। समीकरण एक से ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आया 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना आएगा 15 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसको खुद से ट्राई करिए। मैं ट्राई इसको बना देता हूँ। ठीक है, तो साइन उसी तरह का बनेगा, ये माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। तो 1/2 कितना डिग्री पे होता है, साइन 30 डिग्री पे। इधर है साइन ए माइनस बी, और कितना दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया। तो 1/2 कितना डिग्री का होता है कॉस का वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इधर है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था ये माइनस बी का वैल्यू कितना यहाँ पे आया था, ये माइनस बी का वैल्यू आया था 30। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 60। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमारा, समीकरण 1 है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और समीकरण 2 है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये प्लस ये 2 हो जाएगा, और प्लस बी और माइनस बी 0 हो जाएगा। तो यहाँ आया 90। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी सेम आंसर आया। और ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस 45 कितना 15 डिग्री। क्लियर है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक हम लोग करेंगे लेक्चर 3 में, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।